उत्तराखंड में सवाल है कि अब यहां किसकी बारी है? क्या बीजेपी चुनाव हारने वाले पुष्कर सिंह धामी पर ही दांव लगाएगी या एक बार फिर उत्तराखंड की सत्ता चलाने के लिए नया चेहरा लाएगी? सीएम पद से धामी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की सियासत में फिर उस सस्पेंस का दौर शुरू हो गया है, जिसका मूल सवाल है कि आखिर प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी पर ही बीजेपी भरोसा जताएगी या फिर किसी नए चेहरे को पहाड़ी राज्य का सिरमौर बनाएगी? क्योंकि धामी की अगुवाई में बीजेपी ने उत्तराखंड में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद धामी खुद अपनी सीट गंवा बैठे, जिसके बाद से सीएम पद के लिए नए नामों की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में अब जो आवाज सुनाई दे रही है वो नए मुख्यमंत्री को लेकर है। नए मुख्यमंत्री की दौड़ की बात की जाए तो डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा सतपाल महाराज को बेहद करीबी माना जाता है, उनके नाम से भी लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा चेहरा जिसके बारे में कहीं छुटपुट चीजें सामने आ रही हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की उसमें कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोल भी सामने नजर आता है, क्योंकि बीजेपी 4 साल के अपने कामों के आधार पर ही इस चुनाव में गई और प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि प्रदेश बीजेपी के बड़े मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। कोई धामी के चेहरे पर ही भरोसा जता रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व का फैसले को ही अंतिम बता रहा है। केंद्र की ये हमारी एक वो है पद्धति है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो आते हैं, उसके बाद जब भी वो आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। इतना भारी बहुमत जो मिला है, हमने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, हमारे चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत आया। तो ये इसमें जो पुष्कर धामी हमारा सीएम है उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है। उसके चेहरे पर लोगों ने जहां मोदी जी का आकर्षण था और वहीं मोदी जी की उन विशद योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम नीचे तक लेकर के गए। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है, विधायकों से राय लेकर के, और फिर सरकार का मुखिया चुना जाता है, विधानमंडल का नेता चुना जाता है। तो ऐसे बयानों के बीच सवाल ये भी उठता है कि अगर 9 महीने पहले ही सीएम बनाए गए धामी को दोबारा प्रदेश की कमान नहीं मिलती है तो क्या इसकी एकमात्र वजह चुनाव में मिली हार होगी या कोई और भी वजह है कि जो धामी के सीएम बनने की राह में रोड़ा बन सकती है? इसके साथ जानकार 2017 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव का भी उदाहरण दे रहे हैं, जहां प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने जयराम ठाकुर के रूप में नया मुख्यमंत्री चुना था। उत्तराखंड में सीएम पद पर सियासी कवायद के बीच गोवा में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी की ओर से 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। यहाँ प्रमोद सावंत की गद्दी पर धामी जैसा खतरा नहीं दिख रहा और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरे के साथ जल्द उनके नाम का ऐलान हो सकता है। पार्टी को मैंडेट मिलने के बाद हमारे पार्टी में जो कुछ डिसीजन है पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑब्जर्वर भेज देता है, उसके बाद में सब डिसीजन हो जाएगी। अभी तक जो सेंट्रल ऑब्जर्वर जो आना है वो नहीं आया है, आते ही सब कुछ डिसीजन हो जाएंगे। लेकिन धामी के नाम पर फैसला अब इतना सीधा सपाट नहीं। सीएम पद के लिए अब उनकी राहें पहाड़ी राज्यों जैसी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिस पर उनका सफर मुश्किल हो सकता है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।